भारत भूमि पर सदियों से अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था। इसी अंधकार के बीच से 12 फरवरी सन 1824 ईस्वी को भारत के अंधेरे क्षितिज पर ज्ञान के एक प्रखर सूर्य का उदय हुआ, जब गुजरात में राजकोट से 40 किलोमीटर दूर डेमी नदी के तट पर बसे इस टंकारा नगर में कृष्णजी त्रिवाड़ी के घर एक बालक मूल शंकर का जन्म हुआ। बधाई हो, बेटा हुआ है। यही बालक आगे चलकर युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्यवर्त में फैले अज्ञान और अधार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध वेदों को शस्त्र बनाया और वेद ज्योति जलती रहे, इसके लिए उन्होंने सन 1875 में एक आध्यात्मिक आंदोलन की नींव रखी, जिसका नाम था आर्य समाज। महर्षि दयानंद के चाहने वालों ने अपने प्यारे ऋषि की स्मृति में टंकारा में एक स्मारक स्थापित करने का निश्चय किया, ताकि आर्य जगत यहाँ पधार कर प्यारे ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। सन 1951 में टंकारा ट्रस्ट के नाम से लोकप्रिय श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट का गठन हुआ। टंकारा ट्रस्ट की स्थापना में सर्वश्री नानजी भाई मेहता, गंडाराम मेहता, मेहरचंद महाजन, लाला दीवानचंद, स्वामी आनंद प्रिय, ओंकारनाथ मानक ताला, रामनाथ सहगल और मुंजाल परिवार सहित अनेक महानुभावों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्तमान में टंकारा ट्रस्ट को डीएवी मैनेजिंग कमेटी के प्रधान पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी का नेतृत्व ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में प्राप्त है। उनके साथ टंकारा ट्रस्ट अपने उपाध्यक्ष श्री योगेश मुंजाल एवं सचिव श्री अजय सहगल के कुशल संचालन में निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। संवत 2015 विक्रमी में श्री नानजी भाई कालिदास मेहता ने मोरबी महाराज का यह ग्रीष्मकालीन महल खरीदकर महर्षि दयानंद आश्रम की नींव रखी। किन्हीं कारणों से सन 2000 तक भी महर्षि का जन्म स्थान ट्रस्ट को नहीं मिल पाया था। ट्रस्ट के अथक प्रयत्नों से वर्ष 2000 में उस स्थल के स्वामी कानजी भाई चक्कू भाई भामर ने महर्षि जन्म स्थल को विधिवत रूप से ट्रस्ट को हस्तांतरित किया। टंकारा ट्रस्ट ने महर्षि जन्म स्थल का जीर्णोद्धार कराया। इस भवन के निचले खंड में एक चित्र दीर्घा है, जिसमें महर्षि के जीवन को सजीव चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ऊपरी खंड में एक प्रेक्षागृह है, जिसमें विशेष अवसरों पर वैदिक विषयों पर बनने वाले चलचित्र दिखाए जाते हैं। यहाँ एक सुसज्जित प्रेक्षागृह बनाकर इस भवन को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। महर्षि स्मृति स्थल को दर्शनीय बनाने और बढ़ती आवश्यकताओं के अनुसार सुसज्जित करने के लिए 2 दशकों से यहाँ नव निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। ये भव्य महर्षि दयानंद द्वार सन 2003 में
श्री ब्रजमोहन लाल मुंजाल के हाथों टंकारा की जनता को समर्पित किया गया। यह द्वार आज टंकारा नगर की पहचान है। पुरानी यज्ञशाला भूकंप में ध्वस्त हो गई थी। उसी स्थान पर ट्रस्ट ने इस भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया। यहाँ के सभी निर्माण कार्यों में भूकंप रोधी तकनीक का उपयोग हुआ है। ब्रह्मचारी यहाँ प्रतिदिन संध्या हवन आदि करते हैं। आर्य समाज के प्रचारक तैयार करने के लिए सन 1966 में यहाँ एक उपदेशक विद्यालय प्रारंभ किया गया। विद्यार्थियों को पहले खुले आसमान के नीचे बैठकर अध्ययन करना पड़ता था। प्रतिकूल ऋतुएं अध्ययन में बाधक हुआ करती थी। आज इस भव्य महात्मा सत्यानंद मुंजाल गुरुकुल भवन में विद्यार्थी वर्ष भर निर्बाध रूप से पढ़ते हैं। यहाँ उनको वैदिक शिक्षा के साथ साथ अन्य विद्यालयी विषय भी पढ़ाए जाते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस ब्रजमोहन लाल मुंजाल योग भवन में विद्यार्थी योगाभ्यास करते हैं। इस भवन में समय समय पर गोष्ठियां और सम्मेलन भी आयोजित होते हैं। शिक्षा के साथ साथ ब्रह्मचारियों के स्वास्थ्य को भी यहाँ उतना ही महत्व दिया जाता है। टंकारा गुरुकुल के स्नातक आज विश्व भर में वेदों का प्रकाश फैला रहे हैं। टंकारा की गरीब महिलाओं के लिए ये सिलाई केंद्र शिवराजवती ओंकारनाथ धर्मार्थ ट्रस्ट के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से सैकड़ों महिलाएं अपना रोजगार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। जन कल्याण हेतु यह बहुलक्षी विद्यालय भी टंकारा ट्रस्ट के भवन में ही चलता है। किसी भी प्राकृतिक आपदा में टंकारा ट्रस्ट सहायता करने में सदैव आगे रहा है। गुजरात भूकंप के दौरान पूरा टंकारा ग्राम इस प्रांगण में रहा, जहां उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हुई। टंकारा ट्रस्ट ने आसपास के भूकंप पीड़ित गांवों में सहायता सामग्री वितरण कार्य महीनों तक बिना किसी भेदभाव के किया। गौ रक्षा के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आजीवन प्रयत्न किया। प्रत्येक आर्य समाजी के लिए भी गौ सेवा एक कर्तव्य की तरह है। टंकारा ट्रस्ट ने यहाँ एक गौशाला स्थापित की है, जिसमें शताधिक गाय वास करती हैं। यहाँ से प्राप्त दूध विक्रय के लिए नहीं है। शिवरात्रि का दिन हर आर्य के लिए बहुत महत्व का दिन है। इसी दिन महर्षि को मूर्ति में सच्चे शिव के न होने का बोध हुआ था। पिताजी, पिताजी, शिवलिंग पे चूहे चढ़ रहे हैं। चढ़ने दो बेटा, ये तो जानवर है, इन्हें कुछ पता नहीं। तुम आराम करो। लेकिन पिताजी, शिवजी की कथा के महादेव तो चेतन है, वरदान और श्राप देते हैं, नंदी बैल की सवारी करते हैं, फिर चूहे उनके ऊपर कैसे चढ़ सकते हैं? पिताजी, जब ये असली महादेव ही नहीं है तो मैं इनकी पूजा क्यों करूं? जब तक असली महादेव के दर्शन नहीं होते, मैं इस पत्थर के महादेव की पूजा नहीं करूंगा। टंकारा ट्रस्ट महर्षि के जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाता है। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं। बोधोत्सव का मुख्य आकर्षण होता है इस ध्वज स्थल पर मुख्य अतिथि द्वारा झंडारोहण तथा पधारे हुए मान्य अतिथियों का सम्मान। पुराने ध्वज स्थल का भी सौंदर्यीकरण किया गया है।
बोधोत्सव पर पधारे सभी आर्यजनों के ठहरने और खाने की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से निशुल्क की जाती है। बोधोत्सव व अन्य अवसरों पर पधारने वाले श्रद्धालुओं के आरामदायक प्रवास के लिए यहाँ स्वच्छ और सुसज्जित आवास ट्रस्ट की ओर से बनवाए गए हैं। श्रद्धालु सब परिवार ऋषि भूमि पर ठहरकर आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर महर्षि के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने देश की अनेक विभूतियां यहाँ पधारी, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रकाश वीर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, केदारनाथ साहनी, चौधरी बंसीलाल, डॉक्टर स्वरूप सिंह और पुरी के शंकराचार्य। टंकारा समाचार श्री अजय सहगल द्वारा संपादित आर्य जगत का एक प्रतिष्ठित पत्र है जो सन 1953 से प्रकाशित हो रहा है। आज टंकारा के निवासी महर्षि को अपना गौरव मानते हैं और अपने प्रतिष्ठानों के नाम महर्षि के नाम पर रखने में गर्व अनुभव करते हैं। इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के जलाशय का नाम भी महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर दयानंद सरोवर रखा गया है। महर्षि स्मृति स्थल अधिक सुविधापूर्ण और विश्व स्तरीय बनने जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस स्थान पर एक बहुमंजिला बहुउद्देशीय भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसके भूतल पर सुसज्जित भोजन कक्ष बनाया जाएगा। ट्रस्ट का प्रयास है कि ऋषि जन्म स्थान को विश्व दर्शनीय रूप में विकसित किया जाए, जिस पर प्रत्येक आर्य और भारतीय को गौरव हो। इसके लिए 15 एकड़ का एक भूखंड, जिसका एक किनारा डेमी नदी से सटा हुआ है, क्रय किया जा चुका है। नदी के इस किनारे को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। स्मारक के चारों ओर कमल के फूलों से भरी एक झील होगी। बाहर से आने वालों के लिए समुचित पार्किंग, फूड कोर्ट आदि भी होंगे। गुजरात की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय केंद्र भी बनाया जाएगा। महर्षि के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेजर शो के द्वारा दिखाया जाएगा। संपूर्ण स्मृति परिसर डिजिटल होगा। प्रवेश से पूर्व आगंतुकों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप में महर्षि से संबंधित चित्र होंगे। जो भी चित्र वे चुनेंगे उसकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। 1824 में महर्षि का जन्म स्थान और टंकारा कैसा दिखता था 4D मॉडलिंग के द्वारा दिखाया जाएगा। यहाँ एक योग साधना और ध्यान केंद्र भी होगा, जिसमें वैदिक मंत्र बजते रहेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 253 करोड़ रुपया खर्च होगा। इस भूमि का समतलीकरण तथा 4 दीवारी का कार्य युद्ध स्तर पर चालू है। प्रकल्प की सभी टेक्निकल ड्राइंग्स बन चुकी हैं। ये प्रकल्प महर्षि की 200वीं जयंती तक पूर्ण करने की योजना है।